psychology में human development. Though this chapter was there in your biology, maybe 7th में, 8th में, 9th में, ये बहुत कॉमन चैप्टर है. ये हम क्यों पढ़ते हैं? पहली बात तो ये है, बिकॉज जब हम किसी भी इंसान के, मैं बार बार ये बात बता चुकी हूँ फर्स्ट चैप्टर में, देर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ साइकोलॉजिकल बिहेवियर. एक होता है आपका पैदाइश, एक होता है योर सराउंडिंग्स एक्वायर्ड. तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो आपको बताता है द डिफरेंट माइलस्टोन्स. जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो हमारा जो एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट, पेडियाट्रिशियन, वो एक माइलस्टोन का आपको एक कैलेंडर देता है. यानी बच्चा जो है, अगर पैदाइशी में उसके सिर 48 सेंटीमीटर से बड़ा है, क्योंकि कई बच्चे के सर बड़ा होता है, तो देयर माइट बी सम ब्रेन इम्पेयरमेंट. एंड उसके अलावा देर आर सर्टन माइलस्टोन्स, लाइक बच्चे को 11-12 दिन में बच्चे का जो फेस है वो स्टेगनेंट हो जाता है. नहीं तो उससे पहले बच्चे का जो बच्चा जो होता है ना, उसके मसल्स फॉर्म हो रहे होते हैं, उसकी बोन मूवमेंट पूरी नहीं होती है. जब हमारे 203 अगर है, तो उसका उसका तो 289 होता है. तो वो जो फॉर्मेशन है, इट हैज टू टेक इन स्टेजेस. यानी 1 महीने में ऐसा होना चाहिए, 2 महीने में ऐसा होना चाहिए, 6 महीने में ऐसा होना चाहिए. देन वी टेक इट इनटू इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडल्टहुड, ओल्ड एज. और ये जो साइकोलॉजिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल एंड सोशल फैक्टर्स होते हैं, जो हमारे डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं. और इसीलिए हम इसको पार्ट ऑफ साइकोलॉजी पढ़ते हैं कि स्टेजेस ऑफ जो आपका डेवलपमेंट है उसमें क्या क्या हो सकता है. तो सबसे पहले तो देखो, जब बच्चा पैदा होता है, टिल द पर्सन एंड्स, देयर आर सम चेंजेस गोइंग ऑन. आप एक छोटे से बच्चे से, हम लोग कहते हैं ओल्ड एज इज सेकेंड चाइल्डहुड. क्यों? बिकॉज बचपन में हमारी, वी आर डिपेंडेंट. बुढ़ापे में भी हम डिपेंडेंट हो जाते हैं. बट देर इज अ पैटर्न ऑफ वॉकिंग, कम्युनिकेटिंग, हेयरिंग, ईटिंग. छोटे बच्चे को देखो, द चाइल्ड इज नॉट एबल टू ईट प्रॉपर फूड. बट अगर आप 15, 20, 25, 30, 35 साल के इंसान को देखोगे, अच्छा सा खाते हैं. बट इफ यू सी द ओल्ड एज पीपल, उनका खाना फिर अलग हो जाता है. देर इज अ सेंस ऑफ मोरालिटी, राइट एंड रॉन्ग. छोटा बच्चे को तो कुछ नहीं पता होता है, वो तो किसी को भी मार देगा, किसी को भी काट देगा. बट अगर हम, एक 10 साल का बच्चा अगर हमें मारता है, तो डू वी से दैट दिस चाइल्ड इज राइट? नो. हम कहेंगे मदर ने नहीं सिखाया. क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ 10 years द चाइल्ड मस्ट लर्न डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. नॉट इन ऑल द एस्पेक्ट, बट अपने लिए. देन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, आपके एज पे आते हो, तो यू मेक फ्रेंड्स. शायद 7-8 साल तक हमारे लिए कोई फ्रेंड्स नहीं होता. बट जैसे हम ग्रो करते हैं, हमारा इन्फ्लुएंस हमारा फ्रेंड होता है. साथ में हम यंग से, सॉरी, चाइल्ड से एडल्ट बनने के बीच का पीरियड, प्यूबेरिटी, हमारे अंदर कुछ फिजिकल चेंजेस आते हैं. जैसे विमेन के अंदर, दे अंडरगो द चेंज ऑफ menstrual cycle. Men, they have other problems. फॉर एग्जाम्पल, उनकी मुस्टेचेस आती हैं, दे चेंज, उनकी जो वॉइस होता है उसमें चेंजेस आती हैं. देन उसके बाद हम शादी वादी सब
दो वी डिफर इन मेनी वेज, बट हम सबका जो डेवलपमेंट का एक पैटर्न होता है ना, वो तकरीबन सेम होता है. मीन्स इफ I talk about you, if I talk about me, the stages of development of all the people are same. यानी पैदा होने से इन्फेंसी तक जो हमारा माइलस्टोन होना चाहिए, बात करने का, चलने का, खाने का, बैठने का, वो सबका तकरीबन सेम होता है. The key stages covered includes the prenatal period, infancy, childhood, adolescence, adulthood and old age. मतलब ये पीरियड में हम पढ़ते हैं, और इन पीरियड्स के अंदर जो आपका कोई भी बिहेवियरल प्रॉब्लम आती है. प्री नेटल इज बच्चा पैदा होने से पहले, फिर होने के बाद, फिर इन्फेंट टिल 1 ईयर, फिर चाइल्डहुड टिल 11 ईयर्स, फिर 11 से लेके 19 एडोलेसेंस, फिर उसके बाद अडल्टहुड, देन ओल्ड एज. सो अंडरस्टैंडिंग दीज चेंजेस, जब हम इन चेंजेस को पढ़ते हैं, जैसे घरों के अंदर होता है, 10-11 साल तक बहुत छूट मिलती है बच्चों को, बहुत मिलती है छूट. एंड देन अचानक से बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते, दे एंटर इनटू द प्यूबरिटी, पेरेंट्स बिकम मोर स्ट्रिक्ट. तो वो एनकरेज करता है दैट चेंजेस पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ अवेयरनेस, समटाइम्स देयर इज प्रेशर. तो जब हम इन ह्यूमन डेवलपमेंट को पढ़ते हैं, तो हमें जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको समझने में आसानी रहती है. Now let us come to the word, what is development. Development हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, ग्रोथ. तो डेवलपमेंट इज सम चेंज, एंड इन psychology it may be the physical change as seen in younger sibling, parents, grandparents, peers. However, development also includes thinking, language, social relationship, from conception to death. जो चेंजेस हमारे अंदर आती हैं, आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, वो भी. These changes occur in an integrated manner, not limited to just one domain of life. ये चलती रहती हैं. It refers to the progressive order and predictable pattern of change. Predictable मैंने अभी क्या बताया, हर बच्चे को 45 दिन में पीछे होना होता है. अगर वो नहीं डेवलप हो रहा है, दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम. अब 45 दिन की जगह बच्चा 50 दिन में, 50 डेज में कर सकता है, लेकिन अगर वो 45 डेज वाली एक्टिविटी 90 डेज में नहीं कर रहा है, दैट मीन्स देयर इज लैग इन डेवलपमेंट. कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है. 6 महीने से लेकर 12 महीने के बीच में बच्चे के दांत आ जाने चाहिए. किसी के 6 में आ जाते हैं, किसी के 8 में, किसी के 10 में. बट अगर किसी बच्चे के दांत 3 महीने में आ गए, जैसे कहा जाता है हिटलर जो है वो दांतों के साथ पैदा हुआ था, इसीलिए ही इज हिटलर. दैट इज रॉन्ग. और बच्चा चलना चाहिए 9 से 12 महीने के बीच में. द चाइल्ड शुड स्टार्ट वॉकिंग विद द हेल्प ऑफ थिंग्स. लेकिन अगर वो बच्चा 2 साल 2.5 साल तक नहीं चल रहा है, तो देयर इज समथिंग. इट इंक्लूड्स बोथ ग्रोथ एंड डिक्लाइन, सच एज डिक्लाइन ऑब्जर्व ड्यूरिंग ओल्ड एज. Development is shaped by interaction of three major processes: biological, cognitive and socio-emotional. कौन कौन से एरिया में हमारा डेवलपमेंट हम देखते हैं? फर्स्ट इज ड्यू टू जेनेटिक इनहेरिटेंस, सच एज हाइट, वेट, ऑर्गन डेवलपमेंट. हमारा कहीं ना कहीं हमारी फैमिली से रिलेट करता है. कॉग्निटिव, it means your thought perception, your intelligence,
And socio-emotional is how you are expressing yourselves. इमोशनल हम बोल सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो एडोलेसेंट्स होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, वो छोटी छोटी बातों से दुखी हो जाते हैं। हम नहीं दुखी होते हैं, वो दुखी हो जाते हैं। उन्हें लगता है यार क्या है, कितना प्रेशर है मेरे ऊपर, कितनी सारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। एंड लेटर ऑन व्हेन दे ग्रो, हंसते हैं खुद पर, वो कोई प्रॉब्लम था। तो जो ये चेंजेस आती हैं, सोशो इमोशनल या फिर बायोलॉजिकल या फिर कॉग्निटिव, ये हमें देखना पड़ता है। नाउ द एलएसपी पेपर का क्वेश्चन, द एलएसपी कंसिडर्स डेवलपमेंट एज अ प्रोसेस दैट अकर्स थ्रू आउट लाइफ। इट इज बेस्ड ऑन सेवरल की अजम्पशन, जैसे मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट के हम कुछ अजम्पशन करते हैं, 4 महीने में ऐसा होना चाहिए, 5 महीने में ऐसा होना चाहिए। तो ये हम देखते हैं कि वेदर इट इज गोइंग थ्रू द सेम थिंग। जैसे कई लोग होते हैं, आप देखोगे उनको रोना नहीं आता, कितना भी मर्जी उनको आप हाश होगा, दे आर एबल टू कंट्रोल। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें जिनके पास रेडीमेड नदी उनके आंखों में होती है। सो इट इन्वॉल्व्स द इंटरवीविंग ऑफ बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशल। ये तीनों जो फैक्टर्स होते हैं ना, ये मिलकर हमारे डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती है। इट्स मल्टी डायरेक्शनल डेवलपमेंट, जैसे मैंने बोला सोशियो इकोनॉमिकल यानी सोशियो कल्चरल, यानी कि सोशल वे में हमारा जो डेवलपमेंट है वो कुछ और होगा, पढ़ाई के मामले में हमारा डेवलपमेंट कुछ और होगा, एंड हमारा जो बॉडी बिल्टअप है उसमें हमारा डेवलपमेंट कुछ और होगा। सो सम में इंक्रीज, फॉर एग्जाम्पल एज के साथ हमारी इंटेलिजेंस यानी कि हमारा जो विजडम है ना, उसको इंक्रीज होना चाहिए। अभी रिसेंटली देयर वाज अ सर्वे एंड आई डोंट नो, देयर वाज अ न्यूज that actually 25 years is the ideal age when our wisdom is fully developed. उससे पहले तक हम लोग कहते हैं वी आर इमेच्योर्ड। ऐसा नहीं है कि इट इज इमेच्योर्ड, इट मीन्स देयर माइट बी मिस्टेक्स। वेरएज अगर हम एक इंसान जो 70 साल का है उसको चलने के लिए बोलते हैं, तो उसकी जो मोबिलिटी होती है वो स्लो होती है। एक 15 साल के बच्चे की देखो, वो तो मैराथन रेस में रहता है। तो एज के साथ हमारा विजडम बढ़ जाता है, हमारी स्पीड कम हो जाती है, हमारा परफॉर्मेंस कम हो जाता है। इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन वंस अगेन। सी many of the celebrities like Amitabh Bachchan ji, 80 plus, still he moves on his feet। और वो जितना पर्दे में दिखते हैं ना, उतने ही सचमुच में भी ही इज फिट। 82 के एज में इतना फिट होना वेरी डिफिकल्ट, बट ही इज फिट, ही इज। वेर एज आप 82 ईयर्स के एज में और किसी को देखो, दे माइट नॉट बी एबल टू इवन वॉक। और अगर आप यादाश्त की बात करो, पर्सनली अगर आप किसी से भी बात करोगे एट द एज ऑफ 75-80, देयर रिमेम्बरेंस मे नॉट बी एज शार्प एज यू आर। लेकिन विजडम में दे मे बी बेटर देन अस। आई विल नेवर से दे आर, आई विल ऑलवेज से दे मे बी, क्योंकि कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इंसान अगर बूढ़ा है तो उसमें विजडम आनी चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन मेनी अदर फैक्टर्स ऑल्सो। आई हैव सीन सो मेनी people who have been foolish in their decisions because old age is also accompanied by emotional outburst।
इट इज हाईली प्लास्टिक, यानी साइकोलॉजिकल abilities are modifiable. Individuals can learn or improve skills at any stage. However, the degree of plasticity varies among individuals. जो मैंने अभी आपको अमिताभ बच्चन जी का एक एग्जाम्पल दिया था, skills, he is 80 plus, he knows how to operate computers, he is a very good blogger, very active on all the social media platform. बट ये जरूरी नहीं है कि वो कर रहे हैं तो सबको ही करे. इट डिपेंड्स, इट इज हाईली प्लास्टिक, इट इज हाईली, इट डिपेंड करता है, वेरीज. Development is also influenced by historical conditions. For example, a 20-year-old during India's freedom struggle had different life experience from today's youth. आप कोविड के पीरियड से पहले के बच्चों को ले लो और कोविड के बाद के बच्चों को लो, जो आजकल एक टॉपिक चल रहा है, जेन जी. कुछ भी बोलते हैं वो तो, भाई उनको तो देखकर ऐसा लगता है कि क्या करते हो भाई आप लोग. मीन्स व्हेन वी वर यंग, हम ट्वेंटीज में थे, हमें एक चीज हमारे टीचर्स ने सिखाई थी, हु एवर इज इन फ्रंट ऑफ यू, उनकी एज की रिस्पेक्ट करो. यू मे बी अ वेरी बिग शॉट, आप बहुत बड़े शॉट हो, लेकिन when you are in front of some elderly person, respect. और वो जो चीज है ना, वो आज भी है हमारे अंदर. वैसे आज का जो 20 ईयर का ओल्ड का बच्चा ना, वो क्या कहता है, क्यों क्यों करूं मैं. भाई अगर वो बड़े हैं तो बड़े होंगे अपने घर में, गलत तो गलत है. तो ना मैं गलत हूं, ना हमारा जो मतलब कि था वो गलत है, और ना आज का जनरेशन गलत है. हम अपनी जगह पर राइट थे, और आज का जनरेशन अपनी जगह पे राइट है. एंड दिस कंट्रोवर्सी गोज ऑन. उस वक्त का जो हिस्टोरिकल कंडीशन था हमारा, हमारे को क्या सिखाया जाता था, भैया पैदा हुए हो, बेटी हो तो बोझ हो, बोझ हो तो भाई हमने जो कह दिया है वो तुम्हें करना है. सुबह उठे हो तो तुमको सुनाई दे रहा तुम बोझ हो, बोझ हो, बोझ हो. दोपहर को तुम स्कूल से आते हो, तुम्हें सुनाई दे रहा है तुम बोझ हो, तुम बोझ हो, तुम बोझ हो. तो हमारा हिस्टोरिकल कंडीशन था, कोई सामने से मिल गया, अरे बहन जी आपकी दोनों बेटियां हैं, तुम, अरे आपके ऊपर तो बोझ है, आपका तो कोई सहारा नहीं है. तो हम यही सुन के बड़े हुए थे. तो हमें ऐसा लगता था कि हम इतने बड़े बोझ हैं कि अगर हम अपने पेरेंट्स का कहना नहीं मानेंगे तो हमारे पेरेंट्स बेचारे मर जाएंगे. आज के जनरेशन में जो हिस्टोरिकल चेंज है वो ये है कि हमने बच्चों को सिखाया है, इंक्लूडिंग मी, that you are born out of time. There is nothing like beta, beti, this and that. You have to look after yourself, your family, जो भी तुम्हारे साथ में रहेगा रहेगी उसका भी ध्यान रखना है. एंड यू शुड बी इंडिपेंडेंट. गलत अगर आपके साथ कोई भी करे, यू शुड रेज योर वॉइस, बिकॉज यू आर नॉट अ बोझ, यू आर अ ह्यूमन. तो जो एक्सपीरियंस हमें हुआ वो एक्सपीरियंस आज के बच्चे को नहीं होता. तो हम भी गलत नहीं थे, हम सर झुका के बात करते थे. किसी ने हमें बोल दिया तुम्हारी शक्ल बंदर जैसी है, हम चुप रहते थे. आज हम उसको बोलते हैं बॉडी शैमिंग. कैसे बोला. एक टाइम था जब टीवी में एड्स आते थे कि आपका बच्चा काला है, कि शादी नहीं होगी. यामी गौतम वॉज वन ऑफ द फेमस यू नो एक्ट्रेस फॉर सच एड. बाद में गवर्नमेंट ने उस एड को हटा दिया था कि भाई काली है तो शादी नहीं होगी. आज की डेट पर आप देख लो,
Even the celebrities, they say we don't need to wear any makeup, we are what we are. तो वो जो माइंड सेट चेंज है ना, वो भी हमारा डेवलपमेंट का एक वो हिस्टोरिकल कंडीशन है. डेवलपमेंट इज स्टडीड बाय मल्टीपल डिसिप्लिन. हम डेवलपमेंट को बायोलॉजी में हमने पढ़ा, साइकोलॉजी में हम पढ़ेंगे, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, न्यूरोसाइंस. न्यूरोसाइंस में क्यों पढ़ रहे हैं? ब्रेन का डेवलपमेंट, ब्रेन ऐसा क्यों काम कर रहा है. ऐसे एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एट लेंथ अबाउट माय मदर. अभी उनका जो बिहेवियर होता है, इट इज हाईली वोलेटाइल. 1 मिनट पहले वो जो बात करती हैं, 15 मिनट बाद उनको याद नहीं रहता कि उन्होंने क्या बात किया था, और 16वें मिनट उनको याद भी आ जाता है. और सबसे बड़ी चीज, मतलब जो मेरे को बोलना नहीं चाहिए, शी मे फॉरगेट एनीथिंग, बट अपने पैसों का जो उनको हिसाब है भाई साहब, सबकॉन्शियस माइंड में किसको कितना देना, कहाँ से आना है, दैट्स मार्वलस. Individuals respond to changing context. जैसे डेवलपमेंट इज शेप्ड बाय जेनेटिक इनहेरिटेंस. मेरा जो फैमिली का रहेगा, मेरे में कुछ चीजें तो रहेंगी रहेंगी. मेरा फिजिकल कैरेक्टर रहेगा. इफ आई लुक लाइक माई फादर, आई वुड लुक लाइक माई फादर ओनली. बट there might be something which I might have changed, physical environment, social, historical, cultural. जैसे हमारे यहाँ पर कल्चर है, तो आपने देखा होगा कुछ चीजें हम लड़कियां कभी चेंज नहीं करती. Life events such as accidents, death of a parent, natural disasters, और positive events also हमारे डेवलपमेंट को मोटिवेशन मिलती है. आई वॉज अ वेरी डम्ब गर्ल. मैं किसी के सामने बात नहीं कर सकती थी. आई वॉज सो डम. डम इन द सेंस डम. इंटेलिजेंट थी, टॉपर थी, बट नो सोशल स्किल्स. इफ समवन स्पोक टू मी, मुझे ऐसा लगेगा कि वो इंसान मुझे मारने आ रहा है. बिकॉज आई वॉज टोल्ड आई शुड नॉट टॉक टू एनी वन. एंड इफ आई टॉक टू एनी वन, इवन अ फ्रेंड, a girlfriend, not boyfriend, a friend in girls, I should tell word to my mother what I spoke. So, and I was also brought up with this notion. मैं ऐसे ही बड़ी हुई थी कि तुम बहुत काली हो, बहुत ही गंदी शक्ल है तुम्हारी. You look more like a kangaroo, like more like a monkey. You will not get any good alliance. तुम्हारे लिए कोई अच्छा लड़का मिल ही नहीं सकता है. And you should not speak. कोई भी मुझसे बात करता था, फ्रॉम माई अंकल कोई, तो आई हैड टू लुक एट माई मदर टू आंसर येस और नो. बट आफ्टर मैरिज व्हेन आई स्टार्टेड माई स्टडीज अगेन, तो मुझे टीचिंग का बड़ा शौक था. एंड व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, तो मेरी जो प्रिंसिपल मैम थी, हु वाज आल्सो माय मदर्स एज, शी वाज सो मोटिवेटिंग. मतलब वो डांटती भी बहुत बुरी तरीके से थी, बट टू सम टीचर्स शी वाज एक्सट्रीमली मोटिवेटेड, और मैं उनमें से एक थी. उनको पता नहीं मुझ में क्या नजर आया. शी शिफ्टेड मी, शी कॉल्ड मी, शी सेड तुम्हें बीएड करना है. मेरा उस वक्त फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं था, तो उन्होंने कहा मैं तुमको अगर तुम कंप्लीट करोगी तो आई विल स्पॉन्सर इट. एंड शी स्पॉन्सर्ड इट. एंड जो भी स्कूल का फंक्शन होता था ना, बिना बोले हुए शी वुड से रमा विल एंकर. और वो जो उन्होंने मुझे मोटिवेशन दिया था, आई हैव एंकर्ड
एटलीस्ट मतलब कि आई कैन से 200 to 250 इवेंट्स ऑफ माई स्कूल, क्योंकि हमारे स्कूल का हर छोटा फंक्शन से लेकर बड़े फंक्शन तक, एनुअल डे, सीनियर्स का, जूनियर्स का, मिडिल का, सबका, आई वॉज अ वन। एंड मेरी राइटिंग एंड मेरा मतलब वो बहुत अच्छा था, तो उनकी पर्सनल डायरीज वगैरह मैं बनाती थी। एंड शी वॉज सो इम्प्रेस्ड एंड शी यूज टू मोटिवेट मी लाइक एनीथिंग, एंड दैट शेप्ड अप मी। जो मेरा अंदर आज कॉन्फिडेंस है ना, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दैट। नो, यू कैन डू इट, यू आर द वन हु कैन डू इट। इंग्लिश मुझे बहुत अच्छे से आती थी, आई वॉज अ टॉपर इन इंग्लिश, बट इंग्लिश की टीचर बनने की जो शक्ति थी ना, वो उन्होंने दिया था। तो ये मेरा जो डेवलपमेंट है उसमें मोटिवेशन ऑल्सो प्लेज अ रोल। Otherwise, if you would have seen me 20 years back, I'll show you one picture of mine. You will say, ma'am, how it is possible that you have changed like this? But that is how development takes place. Now, there is a word growth, development, maturation, and evolution. अगर हम लोग मोटे तौर पर देखते हैं तो चारों का मीनिंग एक ही निकलता है, बट नो। ग्रोथ होता है फिजिकल। जैसे आप 5 साल के थे तो आपकी हाइट क्या रही होगी, और अब आपकी हाइट क्या रहती है, आपकी हाइट कहाँ तक पहुंच सकती है। डेवलपमेंट इज सारे डेवलपमेंट, आपके दिमाग का डेवलपमेंट, आपके विजडम का डेवलपमेंट। मैच्योरेशन इज द अटेनिंग ऑफ मेच्योरिटी टू अंडरस्टैंड राइट एंड ओवर द पीरियड ये चीजें इवॉल्व होती हैं। एज अ पर्सन जब हम बड़े हो जाते हैं तो वी कम टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर। तो ग्रोथ इज मेजर्ड, उसको हम मेजर कर सकते हैं, आपकी हाइट, आपका वेट। डेवलपमेंट, इट चेंजेस थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। ग्रोथ एक टाइम के बाद आकर रुक जाएगी। आपकी लाइफ, आपका जो हाइट है, आपकी जो वेट है, सॉरी, आपका जो वेट है वो तो फिर भी ग्रो हो सकता है, लेकिन हाइट एक जगह पे आके रुक जाती है। बट डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट थिंग्स गोज ऑन। जैसे डेफिनेट रिलेशनशिप विथ अर्लियर एंड लेटेस्ट एजेस, टेम्पररी चेंजेस, चेंज इन प्रोपोर्शन, चेंज इन फीचर्स आते हैं ना हमारे अंदर अलग अलग तरीके के। These changes vary in pace and script for each individual. सबके लिए अलग अलग है। ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, बट डेवलपमेंट इज ब्रॉडर। ग्रोथ, जब हम एक इंसान को बोलते हैं कि आप किस एज के हो, ओके 13 साल के हो, 15 साल के हो, 17 साल के हो, कि वेट क्या है, और उसके साथ हम डेवलपमेंट को करते हैं कि उस एज में आपका डेवलपमेंट क्या होना चाहिए। वेर इज डेवलपमेंट के अंदर बहुत और भी सारी चीजें हैं जो हमें लेनी पड़ती है। इट इज लार्जली ब्रॉडर। Maturation refers to changes that follow an orderly genetic sequence, means by heredity forms common pattern in growth and development. कैसे हम मेच्योर हुए हैं। कुछ लोग 50 साल में भी मेच्योर नहीं हो पाते, उनकी बिहेवियर में वही बचपना रहता है। हम कहते हैं ना, वो लाल घोड़ी, क्योंकि 50 साल के हो गए हैं, बट विथ 50 years योर इंटरेस्ट, योर वे ऑफ टॉकिंग, आप अभी चीख चीख के बात करोगे, मम्मी क्या कर रहे हो, आपको सुनाई नहीं दे रहा है। बट आप 50 years में खुद को देखो, किसी भी इंसान को देखो, वो नहीं चीखेगा। उनका जो गुस्सा होगा ना, वो भी थोड़ा शांत तरीके से होगा। दैट इज अ डिफरेंस। लेकिन अगर कोई इंसान 50 साल में भी 15 साल के बच्चे के जैसे बिहेव करता है, तो दैट मीन्स द मेच्योरिटी हैज नॉट कम, देयर इज समथिंग। तो efforts to accelerate them do not work if the infant is not maturationally ready। जैसे मैंने आपको बताया कि एक बच्चे को माइलस्टोन्स की
अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते हैं। 6 महीने में बच्चे को कैसे, मतलब 6 महीने में बच्चे को बैठना चाहिए। हिज लिम्स शुड बी सपोर्टिव। 6 से लेकर 8 महीने तक बच्चे को आगे 4 पैर पर चलने की आदत आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर बच्चा 4 पैर पर चलता है। मेरी बड़ी वाली डॉटर नहीं चली थी, छोटी चली थी, वो सीधा चल पड़ी थी बड़ी। बट वो जो बैठने का, दांत निकलने का, बात करने का, वर्ड्स को निकालने का जो टाइम होता है, वो हैज टू बी देयर। These changes seem to unfold from within according to an inner genetic timetable. आप सुनोगे ना, अपने घर में पूछो, अरे तेरी बुआ ने लेट बोला था, इसे तू लेट बोलती, तेरी मम्मी लेट बोली थी, तुम लेट बोली थी, इसके पापा ऐसे ही चलते थे, ये भी ऐसे ही चलती है। सो दिस इज हाउ द जेनेटिक टाइम टेबल कम्स। लाइक सम ऑफ माई ट्रेट्स आर, मतलब वैसे तो सब लोग बोलते हैं कि ना तो मैं अपनी मम्मी जैसी हूँ ना पापा जैसी हूँ, शायद कूड़ेदान से उठानी हुई हूँ। आई एम वेरी यूनिक। And if you see my sister, she is a copy of my mom, photostat copy. इवन फोटोज देखोगे तो लगेगा कि आप उन्हीं को देख रहे हैं। बट कुछ हमारे जेनेटिक अगर हम बोलते हैं, आई हैव इनहेरिटेड फ्रॉम माई फादर। कुछ चीजें ऐसी हैं लाइक क्रिएटिविटी। माई मदर वॉज वेरी क्रिएटिव। शी इज अभी भी उनका बस चले तो वो, तो वी इनहेरिट सर्टन ट्रेट्स। Evolution refers to the species specific changes across generation। मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि उस जनरेशन में उस जनरेशन में एक लड़की को 22 साल में शादी करके विदा कर देती थी। मतलब मैनू विदा करो, कर दो बस। 17-18 साल से उस दिमाग में डाल दिया जाता था कि बच्चे अब शादी के लिए तैयार हो जाओ। और वो भी सुबह शाम रात दिन एक ही सपना देखती थी कि चलो भाई, अब मैं रानी लक्ष्मीबाई बन जाती। नाउ आई शुड गेट रेडी फॉर बिकमिंग रानी लक्ष्मीबाई। है ना, सुना होगा आपने, व्हाट इज रानी लक्ष्मीबाई। रानी, जब तक हम बच्चे अपने मदर पेरेंट्स के पास रहते हैं, नॉर्मली हम रानी बन के रहते हैं। वी आर ऑल प्रिंसेस ऑफ अवर फादर, पापा की परी। बेटी पैदा होती है तो हम कहते हैं लक्ष्मी आई है, रानी लक्ष्मी। और फिर एक बार शादी हो जाती तो हम बाई बन जाते। चलो भैया, खाना भी बनाओ, झाड़ू भी लगाओ, पोछा भी लगाओ, ये भी करो, वो भी करो। सो ये जो इवोल्यूशन है ना, whether you want to become Rani Lakshmi Bai or you want to become Queen Elizabeth, this changes across the generations। इवॉल्व होते हम धीरे धीरे। जैसे मैंने कहा, what I heard from my family, I never wanted that to be in, you know, passed to my daughters। तो जो इवोल्यूशन होता है वो धीरे धीरे होता है। Natural selection plays a key role favoring individuals on species like boys में, you know, there are some privileges जो उनको मिलता है। I'm not talking about the social privilege, I'm talking about the biological। हम लड़कियों को चाहे कुछ भी हो, महीने के 3 दिन दर्द देखना ही है, जो बॉयज को नहीं है। A girl has to become a mother, she has to bear the child pain, labor pain, she has to go through the process of birth। उसकी बॉडी में इतनी चेंजेस हो जाती हैं, जो लड़की शादी से पहले एकदम करीना कपूर 0 साइज होती है, वो अचानक से जो है भारती बन जाती है। तो ये जो चेंजेस होती है, दिस इज नेचुरल। ये भगवान ने दिया है, इट्स नॉट व्हाट वी हैव मेड। एंड दिस इज हाउ वी इवॉल्व। Evolutionary changes are passed from one generation to next।
राइट. सो अभी तक हमने पढ़ा कि व्हाट इज द डेवलपमेंट, द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ एनी पर्सन. आप जब हिस्टोरिकल इवेंट्स पढ़ते हो, राजा राम के बारे में पढ़ते हो, श्री कृष्ण के बारे में पढ़ते हो, अभी हमने जेंगिस खान के बारे में पढ़ा, उनका एवोल्यूशन और हमारे एवोल्यूशन में बहुत फर्क है. उन दिनों में लड़ाई लड़ाई झगड़ा वॉज वेरी कॉमन. आज लोग जो है इकोनॉमिक वॉरफेयर में लगे रहते हैं. दैट इज अ डिफरेंस, राइट. In the next, we would be definitely going with the basic biological factors like heredity. Heredity जो हमारे कुछ भी आ सकता है, जो हमें उल्टी सीधी गलत चीजें अपने पेरेंट्स से मिलती है वो भी, बीमारियां लाइक डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये भी, अच्छी आदतें भी. जरूरी नहीं है कि आपके पास जो हेरिडिटी है वो आपके मम्मी पापा की होंगी, आपके दादा दादी, नाना नानी, आपकी बुआ, anything. The factors that is due to the genes that carry them. Then environment, I think in ninth या टेंथ में था ये वाला जो चैप्टर है. Then what is the context of development, क्या क्या सिस्टम हमारा रहता है. अगर हमारा सिस्टम इम्पोवरिश्ड हो, हमें सपोर्ट नहीं करता हो, तो फिर हमारे ग्रोथ में क्या फर्क पड़ता है. What is the Indian context of ecological model? This we will be doing in the next class, right?